हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से आप किसी भी रैखिक समीकरण का हल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा समीकरण है यहाँ पर 2x - 3y बराबर 4 और दूसरा समीकरण हमारा है x + y बराबर 5। तो इसको हम नाम दे देते हैं, पहले को हम देते हैं समीकरण 1 और दूसरे को नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो रैखिक समीकरण में हमें यक्स का मान निकाल कर रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ से हम समीकरण 2 से हम यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x + y बराबर 5। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x + y बराबर 5, यही है हमारा। तो यहाँ से x का मान हम निकाल देंगे। तो इधर हो जाएगा 5, इधर प्लस का y है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y, यहाँ पर जाएगा -y। तो ये हमारा क्या हो गया इसका मान, x बराबर क्या हो गया हमारा 5 - y। इसको समीकरण 3 देते हैं नाम, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। यहाँ से अगर आप y का मान निकालेंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा समीकरण 3 की सहायता से, इसलिए हमने इसको समीकरण 3 नाम दिया। अब चलिए x का मान जो समीकरण 3 से है उसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से, यहाँ से देखिए x का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर लिखें समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर यहाँ से आप x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है हमारा 2x - 3y = 4, यही हमारा है समीकरण हमारा 1। तो यहाँ से x का मान हमको क्या मिला है 5 - y x बराबर, तो यही 5 - y x की जगह रख दे देंगे। यहाँ 2 x की जगह हमारा क्या है 5 - y रखेंगे, 5 - y यह है -3y, इसको ऐसे ही रहने देंगे बराबर 4 है, 4 लिख देंगे। अब अगर 2 में 5 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2 बचे 10, 10 यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ 2 में अगर y का गुणा करेंगे क्या होगा 2y -2y हो जाएगा। तो और यहाँ पर हमारा क्या है -3y, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इधर हमारा क्या है 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा 10 है। अब -2y - 3y क्या होता है, माइनस माइनस तो रहता है, दोनों चीज़ तो जुड़ता है। तो माइनस माइनस से अभी माइनस है, अभी माइनस, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर -2 और -3y कितना होता है -5y, तो यहाँ पर हो जाएगा -5y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 है। यहाँ पर देखिए हम लोग जब माइनस 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 रहता है हमारा क्या होता है प्लस। तो यहाँ पर हम यही हमने किया, माइनस से अभी है माइनस से अभी, तो इसको हमने जोड़ दिया। -2y - 3y इसको हमने जोड़ दिया, -5y हो गया। अब बराबर इधर 4 है, 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा -5y ऐसे ही रहने देंगे। इधर हमारा क्या है 4 है। अब इधर देखिए हमारा प्लस का 10 है, तो इधर आएगा क्या होगा हमारा माइनस का 10, तो यहाँ पर जाएगा -10, क्योंकि इधर हमारा प्लस का था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा -5y। अब इधर 4 में से माइनस का 10 घटाएंगे क्या होगा हमारा -6 बचेगा, -6। यहाँ देखिए आपको घटाना तो आता ही होगा। 4 में से -10 घटाएंगे क्या होगा -6। अब यहाँ पर देखिए y का मान हम निकालेंगे, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा, इधर माइनस, पहले माइनस से माइनस काट देंगे क्योंकि इधर भी माइनस इधर माइनस कट जाएगा। तो इधर y का मान क्या है हमारा 6 बचा, और ये जो यहाँ पर y का गुणे में है वो भागे में आ जाएगा। तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा 6/5, ये हमारा y का मान है 6/5, हमारा y का मान निकल कर आ गया। अब y के मान को हम अगर समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं हम। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ से हम y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान हमारा क्या है 6/5 है, तो इसको हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ पर देखिए, यही हमारा ना x बराबर 5 - y, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं x बराबर 5 - y, यही हमारा था समीकरण 3, यही है। अब y का मान क्या है 6/5 है, यहाँ से देखिए जो हमने अभी निकाला। तो यहाँ पर y का मान रख देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 - y का मान क्या है 6/5, इसको भी लिख देते हैं 6/5। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पर लस लेंगे हम लोग, इसका लस 5 ही आएगा, 5 लिख देंगे।
और यहाँ पर एक 25 क्या होता है 5, 5 का गुणा 5 बार करेंगे कितना जाएगा हमारा 25, तो पर जाएगा 25 माइनस एक ही बार जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। 25 में से 6 जाएगा क्या बचेगा हमारा 19 बचेगा। ये तो यहाँ पर 19 लिख देते हैं। 19 बट्टे क्या है 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर यक्स का मान क्या आ गया हमारा, यक्स का मान आ गया हमारा 19/5, यक्स का मान हमारा आ गया। और वाई का मान हमारा क्या आया है यहाँ पर, वाई का मान यहाँ आया यही है हमारा 6/5, 6/5। देखिए हमने एकदम लिख लिख कर आपको आसान तरीके से समझाया है, एकदम बारीकी तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ एकदम जैसे एग्जाम में लिखना होता है ऐसे ही हमने लिखा है यहाँ पर, तो उसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना। देखिए हमारे एक्स का मान एक आया है 19/5 और वाई का मान आया है हमारा 6/5। ये हमारा दो मान आया है। अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये अगर हमारा एकदम सही होगा। तो यहाँ पर अगर 19/5 प्लस 6/5 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यह हमारा एक्स और वाई का मान एकदम सही है। अब यहाँ से रख कर चेक भी कर सकते हैं, अगर दोनों ओर बराबर आएगा तो हमारा एक्स और वाई का मान सही है, अगर बराबर नहीं है तो हमारे एक्स और वाई का मान गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम रख कर चेक कर सकते हैं आसानी तरीके से। देखिए हमारे एकदम आसान तरीके से हमने समझाया है सभी, देख लीजिए आप सब। हमारे देखिए यहाँ पर दो समीकरण है, एक समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण एक इसको हमने नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। ये हमारा दो समीकरण है। तो यहाँ पर हम देखिए अब समीकरण 2 से यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे हम, तो एक्स का मान यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर 4 है, एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे यहाँ पर हम, तो एक्स इधर वाई है माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस वाई, हो जाएगा प्लस वाई। तो एक्स बराबर हमारा क्या आ गया 4 + वाई। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं नाम, इसको 3 दे देंगे। अब एक्स का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ से एक समीकरण 3 से एक्स का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर वन में रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 रख देंगे। समीकरण क्या है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हमारा एक्स का मान यहाँ से क्या आ गया 4 + वाई, तो एक्स की जगह हम लिख देंगे 4 + वाई, हो जाएगा हमारा 4 + वाई प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर देखिए वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, वाई वाई मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 2y। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2y इक्वल टू 14। तो यहाँ देखिए वाई का मान निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2y, इधर 14, यह इधर प्लस का 4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -4, तो इधर हो जाएगा -4। तो यहाँ हो जाएगा 2y और 14 में से 4 जाएगा क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब y का मान फिर से निकालेंगे यहाँ पर, तो y का मान 10 हो जाएगा इधर और बट्टे में 2 आ जाएगा। 10 में अगर 2 का भाग दें क्या आ जाएगा 5 आएगा, y बराबर आ जाएगा 5 आपका। तो y का मान हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब y का मान जो है यहाँ पर इसको हम उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ पर यही है ना, x बराबर 4 + वाई, यही हमारा समीकरण 3। तो y का हमारा मान क्या आया है 5 यही आया ना हमारा y का मान, तो इसको अब यहाँ पर लिख देंगे। तो हम पहले सबके समीकरण 3 अपना रख देते हैं, लिख देते हैं। हमारा समीकरण क्या था, यही था हमारा समीकरण 3। तो y का मान हमारा क्या आया है, y का मान यहाँ पर हमारा है 5, तो हम 5 यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा क्या जाएगा x बराबर 4 + वाई का मान क्या था 5 लिख देंगे। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 9, तो x बराबर 9 आ गया हमारा।
हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5। और इन दोनों को आप यहाँ पर रखेंगे, देखिए एक्स का मान हमारा क्या था 9 हो गया और प्लस 5, 9 प्लस 5 करेंगे हमारा 14 आ गया। देखिए एकदम सही है। और यहाँ पर अगर 9 रखेंगे और इधर -5 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप रख कर चेक कर सकते हैं कि हमारा मान सही आया है कि नहीं। तो इस तरह से आपने प्रतिस्थापन विधि से 2x + 3y = 7, यही हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारा है 3x - y = 5, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण का नाम दे देते हैं, इसको हम समीकरण 1 का ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 रख देते हैं नाम इसका। समीकरण 1 हमारा है, समीकरण 2। यहाँ से हम भी एक्स और वाई का मान निकालना होता है। आप किसी भी समीकरण से एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं, और जिससे आपको सॉल्व पड़े वही आप लीजिए इसमें से, वही इसी का एक्स और वाई से मान निकालें। देखिए हम अगर हम यहाँ पर समीकरण 2 लेंगे 3x - y = 4, तो वहाँ पर वाई का मान हमें निकालने में आसानी होगा। या तो हम समीकरण 1 भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो यहाँ पर लेते हैं हम समीकरण 1 से हमें एक्स और वाई का मान निकालना होता है। समीकरण 1 से समीकरण क्या है हमारा, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है समीकरण 1, 2x + 3y = 7। तो यहाँ से हम चलिए एक्स का मान निकालते हैं हम यहाँ पर, और क्या हो जाएगा हमारा 2x = 7। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 3y इधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3y, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3y, और यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 - का 3y बट्टे में जाएगा, क्योंकि जो बुढ़े में रहता है वो बट्टे में जाता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारा एक्स का मान आ गया। इसको हम समीकरण 3 मान देते हैं, क्योंकि इसका भी हमको आगे जरूरत होगी इसकी हमको। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा एक्स बराबर क्या आ गया 7 - 3y बट्टे में 2, यही हमारा एक्स का मान है। तो समीकरण 3 हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में से एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने निकालना है एक्स का मान, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे और समीकरण 2 में हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यही है हमारा। तो यहाँ पर एक्स का मान हमारा क्या है, एक्स बराबर 7 - 3y / 2। तो समीकरण 2 में रखना है, 2 हमारा समीकरण 3x - y = 5। यहाँ पर इसको हम सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं, 3x - y = 5 है हमारा। तो हमें क्या रखना है, एक्स की जगह में क्या लिखना है 7 - 3y / 2। हमें लिख लेते हैं 3 होगा, एक्स की जगह में क्या लिखना है 7 - 3y / 2, और माइनस का y ऐसे रहेगा और यहाँ पर 5 जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा 7 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 7 3 का 21 जाएगा, -3 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 9, तो 9y हो जाएगा बट्टे में 2 है, 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस का y हो जाएगा यहाँ पर और बराबर 5, यही है हमारा। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम हो जाएगा 2 इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारा, और इसका अगर गुणा करेंगे तो वही आएगा पूरा, क्योंकि दोनों इसका हर समान है 9y। यहाँ पर एक का गुणा अगर माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, एक का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा अगर 2 में y में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2y = 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 21 - 9y - 2y = इसमें इसका गुणा हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा 21 माइनस, यहाँ पर हमारा क्या है 9y, और यहाँ पर माइनस का 9y और माइनस का 2y है, तो इसको जोड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 11y = 10। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 11y = 10, इधर प्लस का 21 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 21 हमारा, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 11, इधर हमारा है माइनस का 11y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 11y = माइनस का 11, माइनस से माइनस कट गया, 11 से 11 कट गया, तो हमारा y का मान क्या आ गया 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। समीकरण 3 हमारा क्या है x बराबर 7 - 3y / 2, तो यहीं पर हम रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं यही, यहाँ पर करते हैं समीकरण, यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है x बराबर 7 - 3y / 2, यही समीकरण 3 हमारा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, x बराबर
7 माइनस का 3y घटने में 2, यही हमारा x है। तो हमें y का मान क्या रखना है यहाँ पर, देखिए y का मान हमने क्या निकाला, 1 निकाला, तो हमें y का मान 1 रखना है, तो यहाँ पर y का मान हम 1 रख देते हैं। फिर क्या है 7 माइनस 3 का हो जाएगा, और 1 में कूड़ा करेंगे तो वही रहेगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो फिर क्या जाएगा हमारा 7 माइनस का 3 अपन में 2, तो 7 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4 बच जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 4 अपन में 2, तो x का मान हमारा क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा, इसको काट देंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा हमारा x का मान 2। अब देखिए हमारा y का मान 1 आ गया और x का मान 2। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा, तो यहाँ पर रख कर आप चेक कर सकते हैं, दोनों बगल सेम है। देखिए हमारे y का मान क्या है, x का मान क्या था 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस y का मान 1 आया था, तो 6 में से 1 जाकर क्या हो जाएगा हमारा 5, तो दोनों तरफ बराबर है, तो इससे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यदि दोनों बगल आपका बराबर नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए हमारे दोनों बगल बराबर है, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। सबसे पहला हमारा समीकरण यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये हमारा पहला समीकरण है। और दो हमारा एक और समीकरण है x प्लस वाई बराबर 1। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको नाम देते हैं। तो हमारा यह पहला समीकरण है, तो इसको हम नाम देंगे पहला समीकरण, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो इसको हम 2 नाम दे देंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर क्या हो गया हमारा 1 है, तो इसको हम 2 नाम देंगे। यही देखिए हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, x और y का मान आपको निकाल कर रखना होता है। प्रतिस्थापन विधि में आपको यही करना होता है कि आप किसी भी समीकरण को लेकर उसमें से x और y का मान, x या फिर y का मान निकाल कर उसको रख देते हैं किसी में समीकरण में, तो हमारे x और y का मान आसानी से निकल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 से x और y का मान निकालते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x प्लस वाई बराबर 1। तो यहाँ पर हम एकदम एग्जाम में जैसे आपको लिखना वैसे ही हम बताएंगे आपको। यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 1, ये x प्लस वाई बराबर 1 है, यही हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर x का मान हम निकाल लेते हैं, x हमारा क्या आ जाएगा 1, इधर देखिए हमारा प्लस का y है, तो इधर आके बराबर के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का y। यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर क्या आ गया हमारा 1 माइनस वाई, ये हमारे x का मान आ गया। तो इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं। इससे अगर हमारा y का मान निकलेगा तो x का मान आसानी से निकल जाएगा, इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा x का मान जो आया है यहाँ पर उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला था, तो अब समीकरण 2 में इसको नहीं रखेंगे, हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमारे x का मान क्या है, यही है x बराबर 1 माइनस वाई। तो हमारा इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यही हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले समीकरण 1 यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यही हमारा समीकरण 1 था। तो यहाँ पर हमें x का मान क्या रखना है 1 माइनस वाई, तो हम यहाँ पर x का मान 1 माइनस वाई रख देते हैं। x जहाँ है वहाँ पर 1 माइनस वाई लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 है और x का मान हमारा क्या है 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर 1 माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है प्लस का 3y इक्वल टू 4 है, 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो रहेगा। फिर 2 का गुणा माइनस वाई में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2y, फिर यहाँ हमारा प्लस का 3y इक्वल टू 4 है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है माइनस का 2y और प्लस का 3y। देखिए यहाँ पर 3y हमारा बड़ा है और माइनस का 2y उसमें से घटाना है, प्लस का 3y में से माइनस का 2y हमको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लस वाला बड़ा है, तो हमारा प्लस का चिन्ह लगेगा सबसे पहले, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 3y में से माइनस का 2y घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का y। जैसे यहाँ पर 3 में से हम 2 घटाते हैं तो हमारा क्या बचता है 1 बचता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 3y में से हम प्लस का 3y में से माइनस का 2y घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा प्लस का y बस बचेगा। यहाँ पर जाएगा y इसको 2 हमारा क्या है 4 है, 4 रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम y का मान निकालते हैं, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा इधर 4 है, 4 ही रहेगा, और इधर देखिए हमारा प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। अब इधर हम घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा। तो y का हमारा मान क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही बचेगा हमारा। तो y का मान हमारा क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो इसके साथ अब y का मान जो हमारा 2 आया है इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। समीकरण 3 हमारा क्या है x बराबर 1 माइनस वाई, इसमें अगर हम रख देंगे तो हमारा
आ जाएगा, एक्स का भी मान आ जाएगा हमारा। तो चलिए अब यहाँ पर रखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, आसानी से आपको जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे ही हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम y का मान समीकरण हमारा यह क्या है, समीकरण 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यही है हमारा समीकरण, एक्स बराबर 1 माइनस वाई। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स बराबर 1 माइनस का वाई, यही हमारा समीकरण 3 था, एक्स बराबर 1 माइनस वाई। तो हमें वाई का मान क्या रखना है, यहाँ पर हमने क्या निकाला वाई का मान, हमें यहाँ पर क्या निकाला, 2 निकाला था। तो 2 ये जो है हम समीकरण 3 में इसको रख देंगे वाई की जगह। तो वाई की जो यही हमारा एक्स बराबर 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे वाई की जगह। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं एक्स बराबर हमारा क्या है, इधर 1 है और माइनस है, माइनस हो जाएगा, वाई का मान हमारा क्या था 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पर। अब एक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 में से अगर माइनस का 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 में से माइनस का 2 घटाएंगे -1 बचेगा हमारा, -1। तो एक्स का मान हमारा क्या आ गया, माइनस का मान, यही है एक्स बराबर -1, और वाई का मान हमारा क्या आ गया था, 2 आया था। एक्स बराबर -1 और वाई बराबर 2 आ जाएगा हमारा। और आपको अगर इसको चेक करना है कि हमारा एक्स और वाई का मान सही है कि नहीं, कि गलत है, तो यहाँ पर आप इसको ले लेंगे। तो चलिए समीकरण 2 को हम लेते हैं। यहाँ पर हमारा समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या था 1 है। तो यहाँ पर हमारे एक्स का मान देखिए क्या है -1, तो -1 रख देंगे, और प्लस वाई का मान क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, और इधर 1 है। तो देखिए -1 प्लस 2, तो इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का मान 1 आ गया इधर भी, और इधर भी हमारा 1 आ गया। तो इस प्रकार हमारा देखिए LHS बराबर RHS, तो ये हमारे एक्स और वाई के मान बिल्कुल सही है। और ये दोनों आपका बराबर नहीं आता तो आपका एक्स और वाई का मान गलत हो जाता है। देखिए हमारे दोनों बराबर आया है, तो ये हमारा एक्स और वाई का मान एकदम बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे एक्स और वाई का मान सही आया है कि नहीं। हमारा पहला समीकरण यहाँ पर है 2x प्लस वाई बराबर 4, और दूसरा समीकरण हमारा है x प्लस 2y इक्वल टू 5। यही हमारे दो समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो चलिए हम इसको नाम देते हैं, ये हमारा पहला समीकरण, इसलिए हमको नाम दे देंगे पहला समीकरण, ये हमारा हो गया। और ये हमारा दूसरा समीकरण, तो इसको हम दूसरा नाम दे देंगे, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, पहला और दूसरा। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, या तो हम x का मान निकाल कर समीकरण में रखें, या तो y का मान। तो चलिए हम यहाँ पर x का मान निकाल कर रखते हैं। आपको जो सहल पड़े आप वही निकालिए, क्योंकि आप इसमें आप x और y दोनों का मान निकाल कर रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। हमारा समीकरण 2 क्या है, यही है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। यहाँ आप समीकरण 1 से भी x और y का मान निकाल कर रख सकते थे, चलिए, लेकिन हमने यहाँ पर समीकरण 2 ले लिया। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यही x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले हम, x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो हमारा x का मान यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x है यहाँ पर x ही रहेगा, इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर 5 है। इधर देखिए हमारा प्लस का 2y है, तो उधर बराबर उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2y, तो यहाँ पर माइनस का 2y हो जाएगा हमारा। तो हमारे x का मान क्या आ गया, x बराबर 5 माइनस 2y, ये हमारे x का मान आ गया। अब इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3, इसको हम नाम देंगे समीकरण 3, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 हमारा आसानी से निकल गया। अब समीकरण 3 से जो हमें x का मान निकाले हैं, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण हमारा क्या है, यही है 2x प्लस वाई बराबर 4। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर जिस समीकरण से आप निकालेंगे x और y का मान, उसमें आप नहीं रखेंगे, उसको आप नहीं रखेंगे उसमें। देखिए हमने यहाँ पर समीकरण 2 से निकाला, तो हम x का मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, हम उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है 2x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण 2 है। तो y का मान हमें क्या रखना है, x बराबर 5 माइनस 2y है, यही y का x का मान हमको रखना है x बराबर 5 माइनस 2y। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 2y, यहाँ पर लिखते हैं। चलिए यहाँ पर x की जगह हमें क्या लिखना है 5 माइनस 2y, तो इसको लिखते हैं 5 माइनस 2y प्लस वाई
इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 लिख लेते हैं। माइनस 2 का गुणा अगर 2y में होगा क्या होगा हमारा 4y। 4y हो गया। फिर प्लस का y है, y ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस बराबर उधर क्या है 4 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर -4y है प्लस का y है, तो हमारा क्या बचेगा 1 घट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3y, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3y हमारा, क्योंकि 4y में से 1 y जाएगा तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 3y ही बचेगा ना। और इधर हमारा क्या है 4 है, 4 रहने देंगे इधर। तो इधर हमारा क्या बचा -3y इक्वल टू इधर 4 है, इधर देखिए हमारा प्लस का 10 है, तो इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो क्योंकि ये हमारा देखिए x का y का इधर रखेंगे और x का इधर रहेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है 10 - 3y, तो y को हम इधर रहेंगे रहने देंगे क्योंकि हमें y का मान निकालना है, और इसको हम इधर ले लेंगे। तो यहाँ पर +10 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा -10, यहाँ पर हो जाएगा -10। यहाँ पर हमारा क्या है -3y इक्वल टू, यहाँ पर 4 में से -10 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -6 बचेगा। क्या हो जाएगा -6। और यहाँ पर देखिए यहाँ भी हमारा माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो माइनस से माइनस काट देंगे। तो अब हम y का मान यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा 6 है, y का गुणांक जो है वो इसमें भागे में आ जाएगा। इसका y का गुणांक क्या है 3 है, तो इसके भागे में आ जाएगा, तो 6 के बट्टे में 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। और इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो y का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब जो y का मान हमने यहाँ पर निकाला है, y का मान जो हमने निकाला है उसको हम यहाँ पर समीकरण 3 में इसको रख के एक समान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एकदम आसान तरीके से, आप कुछ सभी समझाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हमारा क्या है 2 है, तो समीकरण 3 में रख देंगे। हमारा समीकरण 3 हमारे यहाँ पर क्या है देखिए, यही ना है x बराबर 5 - 2y, ये हमारा समीकरण 3 है यहाँ पर। तो इसमें हम रख देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण 3 लिख लेते हैं अपना। हमारा समीकरण 3 क्या था, यह स्थान है x बराबर 5 - 2y। तो y का मान हमने क्या निकाला यहाँ पर 2 निकाला, तो 2 को हम यहाँ पर y की जगह रख देंगे तो हमारे x का मान आसानी से आ जाएगा। तो हमारे x बराबर क्या हो जाएगा 5 है, 5 रहेगा इधर, -2 है, और y का मान क्या है हमारा 2 है, तो 2 × 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 5 - 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है हमारा 4 होता है, तो 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा क्या हमारा बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा हमारा, 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हमारे x का मान क्या आ जाएगा 1, और y का मान हमारा क्या आया था 2। तो यहाँ पर यही हमारा मान आएगा x बराबर 1 और y बराबर 2। और आपको यहाँ पर रखेंगे अगर x बराबर y का मान तो हमारा बराबर आएगा। देखिए हमारे x का मान क्या था 1 था, तो 1 हो गया और +2, तो यहाँ पर 2 1 जा 1 2 हो जाएगा, +2 4 आ गया हमारा। तो एकदम हमारे x और y का मान एकदम सही है, और दोनों बराबर नहीं आता तो हमारे x और y का मान गलत हो जाता। इसी प्रकार यहाँ पर रखते हैं। चलिए हम x का मान हमारा क्या था 1 था और y का मान 2 था, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और 1 5। देखिए इधर भी हमारा 5 आ गया और इधर भी 5, दोनों अगर बराबर है तो इस प्रकार हमारे x और y का मान एकदम मतलब एकदम सही है, और बराबर नहीं आता तो हमारा गलत हो जाता। तो यही देखिए हमने एकदम आप लोगों को एकदम आसान तरीके से लिख कर बताया है पूरी जैसे। तो हमारा समीकरण 3x - 4y = 10, ये हमारा समीकरण 1 है, तो यहाँ पर समीकरण 1 हम इसको नाम देंगे। और समीकरण 2 हमारा क्या है x - y = 1, ये हमारा समीकरण 2 है, तो इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। समीकरण 2 यह हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, x की तो हम या तो x का मान निकाले या तो हम y का मान निकाले, और y का मान या निकाले या x का मान, उसको फिर रखना होता है समीकरण में। तो चलिए हम समीकरण 2 से x और y का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x - y = 1। यहाँ से हम या तो x का मान निकाले या तो y का, आप किसी का मान निकाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर सब चलिए हम एकदम विस्तार से चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x - y = 1। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान हमारा क्या जाएगा 1। इधर देखिए माइनस का y, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का y, तो पर 1 क्या जाएगा हमारा 1 + y, यही जाएगा हमारा। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, इसका आगे अभी हमको काम लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख दिया समीकरण 3 इसको। x का मान हमारा क्या आ गया 1 + y,
अब इसको जो हम यहाँ पर एक्स का मान निकाले 1 + y कैसे से निकाले हैं, समीकरण 2 से। तो जो समीकरण 2 से हम निकाले एक्स बराबर 1 + y, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 2 में नहीं रख सकते, और समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, यही है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हमारा समीकरण 3 है, यहाँ से x का मान यही हमको 1 में रखना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण हमारा क्या है, 3x - 4y = 10, यही हमारा समीकरण 1 है। तो हमें x का मान क्या रखना है, 1 + y। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें रखना है 1 + y। यहाँ पर लिख रख देते हैं 3x के जगह हमें क्या रखना है, 1 + y, तो 1 + y रख देते हैं, फिर माइनस का 4y यहाँ पर है = 10, यही है हमारा। तो यहाँ देखिए 3 का गुणा हम इसमें इसके अंदर कर देंगे, तो 3 एकम हमारा क्या होता है, 3 होता है, तो 3 एकम 3 ही रहेगा हमारा, फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे। और 3 का गुणा y में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3y, फिर माइनस का 4y है, ऐसे ही रहेगा, इधर 10 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा 3, यहाँ देखिए हमारा 3y माइनस का 4y है, तो माइनस का 4y हमारा बड़ा है और प्लस के 3y से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का y बचेगा बस, और इधर हमारा क्या है 10 है, और यहाँ पर माइनस का y है, इधर है 10, अब इधर जाएगा यहाँ प्लस का 3, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, यहाँ जाएगा माइनस का 3, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा -y बराबर 7 हो जाएगा। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, -7, -7 हो जाएगा हमारा y का मान, यही हो जाएगा y का मान क्या आएगा हमारा -7। और y का मान जो -7 है उसको हम उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 3 यही हमारा, देखिए यहाँ पर है x बराबर क्या है हमारा 1 + y, इसमें हम रख देंगे तो हमारा इससे x का मान भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है उसको हम लिख लेते हैं। समीकरण 3 यही है हमारा x बराबर 1 + y, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर 1 + y, y का मान हमारा क्या आया था, यहाँ पर -7 आया था y का मान, तो यहाँ पर -7 जहाँ जहाँ y है वहाँ पर -7 लग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे x बराबर 1 है, 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर y की जगह में हमें रखना है -7, तो यहाँ पर y की जगह क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 1 में से -7 घटेगा तो हमारा क्या आएगा, -6 आ जाएगा, -6 आएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा -6, और y का मान हमारा क्या आया था -7। यदि आपको इसको चेक करना है कि हमारा मान एकदम सही आया है कि नहीं x y का मान, तो यहाँ से आप रख कर चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर रखते हैं, जैसे समीकरण 1 में x और y का मान हम रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - 4y = 10। यदि दोनों अगर हमारा समान आएगा तो हमारे x और y का मान सही है, और समान नहीं आएगा तो हमारे x और y का मान गलत है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - 4y = 10 है। यहाँ पर लिख लेते हैं 3x - 4y = 10, यही है हमारा। तो यहाँ पर x की जगह हमें क्या रखना है -6, यहाँ हो जाएगा 3 -6 फिर -4, y की जगह क्या रखना है -7 = 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का 18 -18 हो जाएगा हमारा, फिर माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 = 10। तो यहाँ पर देखिए 28 में से -18 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा, और इधर हमारा 10 है ही। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों बगल समान आ गया, इससे पता चलता है कि हमारा x और y का मान सही है। x का मान आ गया -6 और y का मान आ गया -7। यदि ये दोनों हमारा सेम नहीं आता तो x और y का मान हमारा गलत हो जाता, लेकिन ये दोनों सेम आया। इससे आप यहाँ पर रख कर भी चेक कर सकते हैं x और y का मान हमारा सही आया कि नहीं। दोस्तों जैसे जैसे हमने बताया एकदम इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, इससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।